कांस्टेंट टर्म का जो मीडियन होता है वो सेम होता है, यानी इसको आपने कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 4 लिख देना है। एक्सरसाइज 11.2 फेडरल बोर्ड 9th क्लास। दो प्लेयर हैं, दोनों प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं। आपने इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है और ये बताना है दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन सा है। पहले प्लेयर का नाम है ए, दूसरे प्लेयर का नाम है बी। सबसे पहले हम ए की एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इसमें ए किया तो साथ ए लिख ले। 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 199 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 29 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस खेले गए हैं जी। तो एक्स बार ए ने टोटल जो किए हैं स्कोर वो देखिए, आप इनको प्लस करेंगे, इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास 480 आ जाएगा। एक्स बार ए इज इक्वल टू 480 ओवर 10। प्लेयर ए की एवरेज आ गई 48। इसके बाद प्लेयर बी की एवरेज आपने निकालनी है। इसने पहली मैच में 47 स्कोर किया, फिर 12 76 48 4 51 37 48 13 और 10th मैच में उसका 0 स्कोर है। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। एक्स बार बी इज इक्वल टू, इनको आप प्लस करेंगे इसी तरीके से तो 336 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 जो कि 33.6 है। प्लेयर ए की एवरेज 48 है, प्लेयर बी की एवरेज 33.6 है। इस चीज को अगर मद्देनजर देखा जाए तो ए की एवरेज ज्यादा है, तो हम कहेंगे प्लेयर ए इज बेटर देन प्लेयर बी। ये आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, इसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ का वेट 4 है, फिजिक्स का 3 है, केमिस्ट्री का 2 है, बायोलॉजी का 1 है और 4 ही स्टूडेंट्स हैं। इनके नंबर दिए हुए हैं। हमने मालूम क्या करना है? फाइंड वेटेड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सबसे पहले आपने वेट का कॉलम बनाना है। वेट WEIGHT, इसको शॉर्टकट में आप W कह सकते हैं। वेट 4 3 2 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपने जो बनाना है, आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। फर्स्ट को मैं H कह देता हूं, आप नाम पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद M, उसके बाद Z, उसके बाद S, इन चारों के। सेवेंटी 95 80 55। सबसे पहले हम अंजला का वेटेड मीन निकालते हैं। तो करना ही आपने क्या है, W और H दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक नया कॉलम बनेगा WH का। 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 280, 95 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 285, 2 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 160, 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 55। इनको जब प्लस करेंगे तो समेशन WH आएगा। इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास 5 और 5 10, 1 कैरी, 8 और 1 8 8 16, 16 और 1 17 और 17 और 11 28, 2 कैरी, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये आ गया 780। सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार ये किसका है? H का, ठीक है। सुमेशन WH और सुमेशन W क्या आया? 780 डिवाइडेड बाय W को प्लस करेंगे यहाँ पे 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 10। अंजला का जो वेट आ गया उसका मीन आ गया
वो आ गया 78। उसके बाद मूसा को कैलकुलेट करेंगे। मूसा की पहले वैल्यूज लिखें 80, 60, 65, 45। अब मूसा की वैल्यूज को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा MW। 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 320, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 130 और 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 45। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा सुमेशन MW। 5, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 1 कैरी, 1 2 3 3 6। इसका मीन निकालना है तो x बार ये मूसा का m लिख दें, सुमेशन MW और सुमेशन W वेट से ही आपने डिवाइड करना है, यानी 675 डिवाइडेड बाई 10 तो मूसा की एवरेज आ गई 67.5। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स और बाकी हैं, 2 कॉलम और बनेंगे। जेड से हमने जक्की लिखा था, यहाँ पे जक्की के मार्क्स लिखे 90, 55, 50 और 65। अब जक्की के मार्क्स को W से मल्टीप्लाई, यानी 90 को 4 से, 55 को 3 से, 50 को 2 से, 65 को 1 से। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले ऊपर कॉलम का नाम लिख लें WZ। 90 को 4 से किया तो 360, 55 को 3 से किया तो 165, 50 को 2 से किया तो 100, 65 को 1 से किया तो 65। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा सुमेशन WZ। यह आपके पास आ गया 690। x बार z निकाला है हमने, जकी क्या है सुमेशन WZ और सुमेशन W। 690 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 69। एक आखिरी स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है 95, 70, 60, 60। इन चारों को W से मल्टीप्लाई करना है, एक नया कॉलम बनेगा, इसका नाम आएगा WS। 95 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 380। 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 210। उसके बाद 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60। इनको प्लस करना है सुमेशन WS। 0, 8, 9, 2 11 और 6 17, 1 कैरी, 1 1 2 2 2 4 4 और प्लस 3 7 770। यानी x बार s सुमेशन WS और सुमेशन W 770 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 77। यानी अगर एवरेज की बात की जाए तो हंजला ने सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स स्कोर किया जो कि 78 है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसीज क्या है, 0 से 5 की 5, 5 से 10 की 7, 10 से 15 की 10, 15 से 20 की 6, 20 से 25 की 2। बेसिकली ये ग्रुप डाटा है, इसका आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन। इसको आप वर्टिकल शेप में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास इंटरवल। इसका एक कॉलम बनेगा आपके पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20 और 20 से 25। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज है, इसको शॉर्टकट में हम FB बोलते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 5, उसके बाद 7, 10, 6, 2। इसका फार्मूला क्या है जी ग्रुप डाटे का, x बार इज इक्वल टू सुमेशन FX और सुमेशन F। सबसे पहले सुमेशन F आप कैलकुलेट कर लें कि आसान है,
आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को प्लस करना है। 5 + 7 12, 12 और 10 22 और 6 28 और 2 30। समेशन एफ आपके पास क्या आ गया 30। उसके बाद एफ एक्स, यहाँ पे एफ तो है एक्स नहीं है। एक्स हम कैलकुलेट करेंगे क्लास इंटरवल से। कैलकुलेट कैसे करना है, बेसिकली 0 और 5 इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है आपने। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5। उसके बाद 5 और 10 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5। इनका डिफरेंस अगर देखें 0 5 का डिफरेंस 5 है, 5 से 10 का 5 है, तो एक्स की हर वैल्यू 5 के डिफरेंस से आएगी। 2.5 7.5, उसके बाद 12.5 17.5 और लास्ट में 22.5। चेक भी कर सकते हो, 20 और 25 को जमा करो, 2 पे डिवाइड करो, आपके पास 22.5 आएगा। लास्ट कॉलम एफ और एक्स आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये समेशन एफ एक्स है, इस समेशन मीन जमा एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का अमल पहले करना है, एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2.5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। उसके बाद 7.5 को 7 से आपने मल्टीप्लाई करना है 52.5। उसके बाद 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल 125। 17.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 और 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। इनको आपने प्लस करना है, समेशन एफ एक्स। 5 और 5 प्लस होंगे तो 10, 0 1 कैरी, यहाँ पे पॉइंट, 2 2 = 4 और 1 5, 5 5 10, 10 + 10 इक्वल टू 20, 340। यानी समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 340। 340 को 30 पे आपने डिवाइड करना है विच इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे आप इसको डिवाइड कर लें 11.33। ये आपका आ गया अरिथमेटिक मीन। एक्सरसाइज 11.2 9th क्लास फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑफ नंबर ऑफ डिटर्जेंट पैक सोल्ड अगेंस्ट टू मैस इन किलोग्राम। क्लासेस दी हुई है, नंबर ऑफ पैक्स दिए हुए हैं 1 से 9। इसमें पैक 10 है, 10 से 18 15 है, 19 से 27 18 है, 28 से 36 15 है और 37 से 45 12 है। हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। चले जी, मैं आज अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पहले लिख देता हूँ। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, जो कि ये ग्रुप डाटा है समेशन एफ एक्स व समेशन एफ बनेगा। यानी ये कॉलम हमने पूरे कर दिए। सबसे पहले आप लिखें क्लासेस। क्लासेस कौन कौन सी है जी हमारे पास 1 से 9, 10 से 18, 19 से 27, 28 से 36, 37 से 45। नंबर ऑफ पैक्स, बेसिकली नंबर ऑफ पैक जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको हम सिंपल एफ बी लिख सकते हैं। क्या क्या फ्रीक्वेंसी है जी, पहली है 10, उसके बाद 15, उसके बाद 18, 15 और 12। सबसे पहले आप यहीं पे समेशन एफ कैलकुलेट कर लें। एफ की हर वैल्यू को आपने प्लस करना है। 5 + 18 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 पे 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7। यानी समेशन एफ हमारे पास क्या आ गया 17। उसके बाद आपने एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 और 1 को प्लस करेंगे, 9 + 1 10, 10/2 5, 18 + 10 28, 28/2 करेंगे तो 14 आ जाएगा आपके पास। 27 और 19 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 46, 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23।
उसके बाद 36 और 28 को प्लस करेंगे, 64 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 32। 37 और 45 को प्लस करेंगे, 82 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 41। ये x आ गया, हमें fx चाहिए, यानी f और x की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। यानी 10 5 से मल्टीप्लाई होके 50, 15 जो 40 से मल्टीप्लाई आएगा तो आपके पास आएगा 210, 210। 18 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 414। 32 और 15 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 480। 12 और 41 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 492। इनको प्लस करेंगे तो सुमेशन fx बनेगा। 4 और 2 6, 5 6 7 7 और 8 15 15 9 24, 2 कैरी, 2 2 4 4 4 8 4 12 4 16। सुमेशन fx आ गया 1646। इस फार्मूले में आपने आपने वैल्यू पुट करनी है, यानी बेसिकली आपको फार्मूला आना चाहिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं, 23.41 ये इसका आंसर। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 4 2 5 3 7 6। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अनग्रुप डाटा सबसे पहले इसको अरेंज करना है। सिंपल आप लिख रहे हैं अरेंजिंग डाटा। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखना है। जो वैल्यू आप लिखेंगे उसको साथ साथ टिक करते जाएं। जैसे हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ये हमने लिख ली है। उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7। मीडियन अनग्रुप का फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। n हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्लस 1 बाई 2th आइटम। 7 प्लस 1 किया तो 8 बाई 2th आइटम। वैल्यू ऑफ 4th आइटम। आपने देखना है आपके पास 4th आइटम कौन सी है, यानी मीडियन इज इक्वल टू, इस तरतीब में देखें 1 2 3 4, ये 4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4th आइटम हमारे पास 4 ही आई है, तो मीडियन क्या आ गया 4। सेकंड पार्ट देखते हैं जिसके बाद इसमें प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। इनको तरतीब में लिखना है, पहले इनको अरेंज करना है। अरेंजिंग वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू -8 है, बड़ी वैल्यू -6 -4 -2। उसके बाद अगर 2 4 6 8 फार्मूला लिखा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th आइटम। वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लस 1 बाई 2th आइटम। वैल्यू ऑफ 8 प्लस 1 किया तो 9 बाई 2 आ गया। 9 बाई 2 आइटम। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 4.5th आइटम, यानी 4th आइटम और 5th आइटम का मिड। तो लिखना क्या आपने, 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2। 4th आइटम कौन सी है आपके पास? 1 2 3 4 -2 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, यानी मीडियन क्या है हमारे पास 0। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में वैल्यूज है हमारे पास 0 1 -2 -3 4 5 6 3।
इसको आप अरेंज करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है -3 है, उसके बाद -2, उसके बाद हमारे पास है जी 0, 1, 3, 4, 5, 6। टोटल वैल्यूज कितनी है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीडियन हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 8 आइटम है, 8+1/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 9/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम। अब 4.5 आइटम तो इसमें है ही नहीं कोई, तो करना कि आपने 4th और 5th का मिड निकालना है, यानी कि 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। 4th वैल्यू कौन सी है जी 1, 2, 3, 4, 1। 5th वैल्यू कौन सी है 3 डिवाइडेड बाई 2, 4/2। 4/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2। अरेंजिंग डाटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जी -3, और -3 दो दफ़ा है, -3 -3 आपने 2 दफ़ा लिखना है यहाँ पे। इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे इसके बाद 1 भी हमारे पास 2 दफ़ा है, 1 1। उसके बाद 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, और 4 2 टाइम है। यहाँ पे एक काम आपने लाजमी करना है, इनकी काउंटिंग दोनों की काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने ठीक लिखी है। मीडियन क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 9+1/2 आइटम। 9+1 किया तो 10/2। ये आप एक ही स्टेप में करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इनके स्टेप साथ साथ लिख रहा हूँ। 5th आइटम सिंपल है, 5th आइटम देखने कौन सी, 1 2 3 4 5। 5th आइटम हमारे पास क्या है 2, आंसर क्या आ गया 2। इसमें एक ही वैल्यू लिखी हुई है 4। कांस्टेंट टर्म का जो मीडियन होता है वो सेम होता है, यानी इसको आपने कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर 4 लिख देना है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। ये ग्रुप्स बने हुए हैं। अब करना क्या इसमें, फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट एज हाउस। इसको पहले हमने वर्टिकल शेप में लिखा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मीडियन का फार्मूला लिख लें पहले सबसे, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F n/2 - C। इसमें सबसे पहले आपने n/2 निकालना है, उसके लिए आपने समेशन F कैलकुलेट करना है। इनको आप प्लस करेंगे, 3 8 11 11 22 22 और 5 27 और 4 31। समेशन F हमारे पास आ गया 31। n/2 वैल्यू निकालनी है आपने, n मीन समेशन F हमारे पास क्या 31/2, जो क्या आता है हमारे पास 15.5 वैल्यूज। इसके बाद हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसको हम कहते हैं CF। CF कैसे निकालना है, पहला 3 एज इट इज़, 3 में 8 प्लस करेंगे तो 11, 11 + 11 22, इसमें 5 प्लस किया तो 27, 27 में 4 प्लस किया तो 31। ये हमारे पास ये 31 और ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये देखना है ये 15.5 कौन से ग्रुप में लाई करता है। 3 से ज़्यादा है, 11 से ज़्यादा है, 22 से कम है। आपने इस पूरी लाइन को सर्कल कर लेना है। क्लियर होगी बात।
यानी 15.5 से अबव वैल्यू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कौन सी है वो देखनी है, वो हमारे पास 22 है। इसमें आपने देखना है, इसके लेफ्ट पे अगर आए तो फ्रीक्वेंसी जो हुई है एफ के हमारे पास 11, उसके बाद एफ आ गया हमारे पास एल लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्री है 60 और 70, इसमें लोअर वैल्यू कौन सी है 60। सी क्या आएगा हमारे पास, ये जो 22 है 22 से अबव जो वैल्यू है वो हमारे पास सी है, ये हमारे पास सी आ गया 11। इसमें एक चीज़ रहेगी एच बेसिकली क्लास इंटरवल है, 60 और 70 का इंटरवल क्या है 10, यानी सब का इंटरवल दें 70 80 का 10 80 और 90 का 10। ये वैल्यूज फार्मूले में आपने पुट करनी है, आपका मीडियन निकल आएगा। मीडियन इज इक्वल टू एल क्या है 60, एच क्या है हमारे पास 10, एफ क्या है 11, एन बाई 2 क्या है 31/2 माइनस सी क्या है हमारे पास 11। यहाँ पे आप 31/2 लिखें या 15.5 लिखें, बात एक ही है। 60 प्लस 10/11, ये 15.5 आ गया माइनस 11, 60 प्लस 10/11 ये आ गया हमारे पास 4.5। 4.5 को 10 प्लस किया मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो 45 आ गया, 45/11। 45 को 11 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 4.09, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 64.09 जो कि हमारा मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट एक्सरसाइज 11.2 फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लासेज दी हुई हैं 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16, 17, 20 और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लासेस इनकी फ्रीक्वेंसी 9, 8, 10, 6, 7। ये क्लासेस जो बनी हुई है ये क्लास बाउंड्री नहीं है। मोड जब भी निकालने आपके पास क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम इनकी क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री का एक नया कॉलम बनेगा। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, आपने इन दोनों वैल्यूज को 5 में से 4 माइनस करना है डिवाइडेड बाई 2, 5 माइनस 4 1/2 0.5। तो लेफ्ट वाली वैल्यू इन सब में से 0.5 माइनस करना है, राइट वाली में 0.5 प्लस करना है, यानी 1 में से 0.5 माइनस करें तो आता है हमारे पास 0.5, 4 में प्लस करें तो 4.5, 5 में से 0.5 माइनस करें तो 4.5 और 8 में 8.5, 9 में आ जाएगा तो 8.5 और 12.5, 13 में आ गए तो 12.5 और 16.5 और यहाँ पे आप 16.5 से 20.5। मोड का फार्मूला क्या है जी, एल प्लस एफ एम माइनस F1 आवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। मॉडल क्लास देखनी है कौन सी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 9, 8, 10, 6, 7, ये 10 सबसे ज़्यादा है, इसको आप सर्कल कर लें। ये जो 10 है हमारे पास इसको हम कहेंगे FM, इस 10 को क्या कहेंगे जी FM। इससे ऊपर जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे F1 और नीचे वाली वैल्यू को कहेंगे F2। यानी हमारे पास FM क्या आ गया इज इक्वल टू 10, F1 इज इक्वल टू 8, F2 इज इक्वल टू 6, H डिफरेंस यानी 4.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमने लिख ली है जी, इसमें भी L लिखना है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो कि है 8.5। अब वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है, मोड इज इक्वल टू L के हमारे पास 8.5 प्लस FM हमारे पास है 10 माइनस F1 8 और 2 FM 10 माइनस F1 8 माइनस F2 6 मल्टीप्लाई बाई H4। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 8.5 प्लस 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 20
20 में से 8 माइनस किए तो 12, 12 में से 6 माइनस किए तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8/6। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8/6 हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.3। इन दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 9.8। क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट, मॉड निकालना है। सबसे पहले से वर्टिकल शेप में लिखा। ये क्लास ही बेसिकली क्लास बाउंड्री है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 76321। यहाँ पे हमने मोड का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है जी, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सबसे पहले इसमें हमने FM निकालना है। FM हमारे पास क्या है जी, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें देखें ये 7 है। FM इज इक्वल टू 7। उसके बाद F1 इससे ऊपर की वैल्यू होती है जो यहाँ पे नहीं है, तो F1 हम 0 लिखेंगे। और F2 ये हमारे पास FM है, इससे ऊपर F1 होता है, इससे नीचे F2 होता है। F2 हमारे पास क्या आ गया 6। L लोअर क्लास बाउंड्री, इस क्लास की क्लास बाउंड्री क्या है 10। और H क्या है, इनका क्लास इंटरवल 10 और 15 का इंटरवल क्या है 5। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मोड इज इक्वल टू L क्या हमारे पास 10, FM हमारे पास क्या है 7, F1 0, 2 FM क्या है हमारे पास 7 माइनस 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5। 10 प्लस 7 2 इंटू 7 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5। 10 प्लस 7 14 माइनस 6 8 मल्टीप्लाई बाई 5। 7 और 5 पहले मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो आएगा 10 प्लस 35/8 जो आता है 4.375। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14.375। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.2 फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट पार्ट इसकी वैल्यू लिखें जी 1 2 3 4 5 6। मोड जो होता है बेसिकली किसी भी डाटे में वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो। इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम इसका आंसर लिखेंगे मोड इज इक्वल टू नो, यानी इसका मोड है ही नहीं। नो लिख दें या नो मोड लिख दें, बात एक ही है। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड पार्ट किया तो सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज है 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 2। इसमें से देखने आपके पास सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू कौन सी आई है। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 3 टाइम 4 5। 2 जो है हमारे पास 5 टाइम्स आया है, जबकि कोई भी और वैल्यू 5 दफ़ा नहीं आई। मतलब 4 देखें तो 2 दफ़ा है, 3 देखें तो 2 दफ़ा है, यानी 2 सबसे ज़्यादा दफ़ा आया तो इसका आंसर क्या आ गया 2। थर्ड पार्ट पे आ जाए, उसकी वैल्यूज हैं 120 130 140 225 125 225 120। इसका मोड निकालना है। इसमें देखें 120 2 दफ़ा है, इसको मैं टिक कर लूँ। 120 2 टाइम है, 130 एक ही दफ़ा है, यानी ये तो निकल गया इसमें से। 140 भी एक दफ़ा है, 225 ये भी 2 दफ़ा है, यानी 120 और 225 ये 2 दफ़ा है, बाकी 130 140 125 एक दफ़ा है। तो हमारा आंसर क्या आया 120 और 225, इसमें 2 मोड है, यानी 2 इसके आंसर है। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी
24355342। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है जी। इसमें देखें जी, 2 दो दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है, 4 भी 2 दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है। यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा हो। सब वैल्यूज एक ही सेम टाइम पे आई हैं, यानी सब 2 दफ़ा है। तो हम सिंपल कहेंगे इसका मोड भी नहीं है, नो मोड। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 7। लगता तो ये ग्रुप डाटा है, लेकिन ये ग्रुप डाटे का सवाल नहीं है। एक टेस्ट हुआ प्रैक्टिकल का, ज्योमेट्री शेप्स का, उसमें रेडियस कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ सर्कल लिए, हमने इसका मीडियन निकालना है। इसको आपने सिंपल तरीके से करना है। आपने देखना है टोटल वैल्यूज इसमें कितनी है रेडियस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन हमारे पास कितना है, 9। अनग्रुप डाटे का ये सवाल है। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n 9 है, 9+1/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 10/2 आइटम। वैल्यू ऑफ 10/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5th आइटम। आपने देखना है कि रेडियस में 5th आइटम कौन सी है। नंबर ऑफ सर्कल्स को आपने इग्नोर कर देना है। ये देखें 1 2 3 4 5 1.0। मीडियन हमारे पास क्या आ गया, 1.0।